machine 1 we have already found out uska the value of L max came out to be 5 if you remember. और अब जो है तो we are going to calculate the L max for, again solve the 1RJ L max problem for machine 2. ठीक है, अब machine 2 पे कौन कौन से operations हैं? आप first integer 2 को देखें. This is the 2 1, this is 2 2, and this is 2 3. ठीक है, 2 1 2 2 2 3. The first integer should be 2. तो आप देखें तो you can only find 3 nodes in the entire network. वही 2 1 is the operation of job 1 on machine 2, operation of job 2 on machine 2, and operation of job 3 on machine 2. So we have 3 jobs and all of them are getting processed on machine 2. प्रोसेसिंग टाइम्स भी वहां से आप देख सकते हैं. 2 1 का आगे आप प्रोसेसिंग टाइम देखें तो दैट इज 8. यहां पे हमने 8 मार्क किया है. ठीक है, देन सेकंड प्रोसेसिंग टाइम इज अगेन 8, वो भी हमने यहां मार्क किया हुआ है. एंड द थर्ड वन इज 7, सो वो भी हमने मार्क किया. रिलीज टाइम्स भी आप इस तरह जैसे फर्स्ट का देखें, यहां इस का देखें तो this is release time which is 10, this is due date which is 18, so 10 and 18. इसी तरह similarly you can find out 0 8 and of course 4 and 19. right जी. now अब हमने क्या करना है कि we have to sequence the jobs on this machine as per ड्यू डेट्स बट विद रेडी टाइम्स. अब यहाँ पे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर तरीके से वाजे होगा. जैसे द फर्स्ट जॉब दैट इज बिकमिंग अवेलेबल वो कौन सी है? दैट इज जॉब 2, राइट जी. ठीक है, जॉब 2 इज द फर्स्ट जॉब विच इज बिकॉज इट इज हैविंग द रिलीज टाइम इक्वल टू 0. जॉब 3 हैज द रिलीज टाइम ऑफ 4. Job 1 has a release time of 10. तो अब अगर हम इसको on the basis of due date बनाए तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनती है? 213. 213 on the basis of due date, और on the basis of release time हमारे पास सीक्वेंस क्या बनती है? 231. ठीक है, अब क्या हमें रिलीज टाइम पे लेना चाहिए या ड्यू डेट पे लेना चाहिए? सर रिलीज टाइम पे लेना चाहिए. रिलीज टाइम पे इसलिए कि फर्स्ट तो आपकी जॉब होगी. ठीक है, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट ले लेता हूं. चलें, लेट मी ट्राई दैट. ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट. दिस इज अगेन मशीन 2. मैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट ले लेता हूं. अगर मैं 0 तो फर्स्ट का प्रोसेसिंग टाइम 8 आएगा. ठीक है, सॉरी अबाउट द स्केचिंग लाइंस, थोड़ी सी जिगजैग हैं, लेकिन तो 0 से ये 8 एंड दिस इज जॉब 2. ठीक है, द नेक्स्ट वन जॉब 1. ठीक है, 2 1 1 का फिर रिलीज टाइम क्या है? 10 है. इसका मतलब है कि 2 यूनिट्स का प्रोसेसिंग टाइम हमें छोड़ना पड़ेगा या वेटिंग टाइम रखना पड़ेगा. 10 से फिर 8 प्रोसेसिंग टाइम, तो आपके पास 10 to 8, इसका मतलब है स्टार्ट 10 पे होगा. ठीक है, कंप्लीशन 18 पे होगा. एंड दिस विल बी जॉब 1. अब जब 18 पे पहुंचेंगे तो अब जॉब 3 हमारे पास कब रिलीज हो रही है? 4 पे. वो अवेलेबल है ना? 18 से हमने 7 यूनिट्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम लेना है, तो ये जाके 25 पे. ठीक है, 25 पे ये कंप्लीट होगी. एंड दिस इज जॉब 3.
तो आपका जो मेक स्पैन आ रहा है वो 25 आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 2 यूनिट्स का वेटिंग टाइम। अब अगर इसी को हम रिलीज टाइम के हिसाब से देख लें तो क्या होगा? हाँ जी, 23 होगा सर। कम होगा। ये टाइम हमें जो है तो हम रिड्यूस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट आपको जो है तो 0 से 8 तक वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, ये 8 पे पहुंच रहा है एंड दिस इज जॉब। फिर उसके बाद इमीडिएटली जॉब 3 विच इज बिकमिंग अवेलेबल एट टाइम 4, तो वो अवेलेबल है हमारे पास, तो इट कैन रेडिली बी स्टार्टेड। तो इसका 8 + 7 15, ये 15 पे पहुंच गया। अब देयर इज नो वेटिंग टाइम एंड दिस इज जॉब 3 एंड द नेक्स्ट वन इज जॉब 1 और वो अवेलेबल होनी है 10 पे, और वो ऑलरेडी 10 पे अवेलेबल है और 10 तो बीच में गुजर गया सेकंड जॉब के, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम तो 15 + 8 इज अगेन 23। आपके पास वो जो 2 यूनिट्स का वेटिंग टाइम है ये अब 23 पे कंप्लीट हो रहा है, और अगर आप ऊपर वाले को रेफरेंस करें तो वो 25 पे हो रहा है। तो आपके पास ये जो टाइम है दिस इज सेव्ड। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन एडवोकेटिंग कि हमें रिलीज टाइम इन कॉम्बिनेशन विद ड्यू डेट दोनों को देखना है। अब कहां पे हमें किस पे डिसाइड करना है, दैट वी नीड टू नो। अब यहाँ पे हमें प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज टाइम डिसाइड करना है। तो हम सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये तो हम जनरली कर सकते हैं कि जो हमारा जो सी मैक्स है वो कम आ जाए, लेकिन हमें एल मैक्स भी लाजमी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्स जरूरी भी नहीं आप होता कि आप दोनों का कैलकुलेट कर लें तो एल मैक्स में भी फर्क आएगा। आप कर लें कैलकुलेट, ठीक है, एल मैक्स भी कैलकुलेट कर लें। जैसे इसने यहाँ पे एल मैक्स कैलकुलेट किया है, ये खुद बता भी रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें। इस 231 के लिए एल मैक्स की वैल्यू आ रही है 5, ये देखें ना, ये 231 की सीक्वेंस है। The Lmax value is coming out to be 5, बट अगर आप 213 यूज करें, the other one is 213, यही है ना। अगर हम ड्यू डेट के हिसाब से जाते हैं तो 2 1 एंड देन 3, यही बनेगा ना। yes, अगर आप 213 पे जाते हैं तो Lmax आपके पास क्या बन रहा है, आप कैलकुलेट कर लें, मैं इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, आप कैलकुलेट कर लें। हमने पिछली स्लाइड के ऊपर दोनों गैंट चार्ट्स बना लिए, आप उससे भी कैलकुलेट। नहीं सर, हो गया है, कोई मसला नहीं। मैं वैसे आपसे पूछ रहा था कि जो क्राइटेरिया वो तो एल मैक्स है ना, तो सी मैक्स मैक्स, के बेसिस। हाँ हाँ, लेकिन सी मैक्स और देखें जितना अर्लीस्ट आपकी जॉब्स फिनिश होंगी, हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं एल मैक्स इफेक्ट हो रहा हो। जाहिर है दोनों जो है तो आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप अर्लीस्ट जॉब्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी के एल मैक्स के ऊपर भी फर्क पड़ रहा हो। तो यहाँ पे हमने ये दोनों सीक्वेंसेस को ट्राई हम कर सकते हैं और उनके एल मैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के अंदर इसीलिए उसने ये पूरी डिटेल, ये अगर आप बुक में भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम लाइन जो है वहां पे मेंशन की, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 231 इज द बेस्ट काइंड ऑफ स्केड्यूल फॉर दिस मशीन M2। उसको हमने कंसिडर किया एंड द Lmax वैल्यू केम आउट टू बी 5। अब हम मशीन 3 के तरफ जाते हैं। मशीन 3 अगेन, अब आप देखें, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बड़ा कैजुअली मैंने कर्सर मूव किया एंड अच्छा, अब हमने मशीन 3 फर्स्ट इंटीजर 3 के नोड्स देखने। दिस इज 3 1, दिस इज 3 2 एंड वी डोंट हैव एनी 3 3। जॉब 3 के ऊपर मशीन 3 का कोई ऑपरेशन, जॉब 3 का मशीन 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं। तो जॉब 3
3 जॉब 3 ऑन मशीन 3 आप देखें तो इसकी यहां पे कोई एंट्री नहीं। सो वी ओनली हैव 2 वैल्यूज, ठीक है। ड्यू डेट्स दोनों की सेम है। रिलीज टाइम्स आप देखें, एक का जो है तो वो 18 है फर्स्ट एंट्री, दूसरे का 16 है। तो अब हमारे लिए अब ड्यू डेट्स अगर सेम है तो द डिसीजन हैज टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज डेट, तो वो 2-1 ही बनता है। सो जस्ट गेट 2-1 एंड द एलमैक्स वैल्यू कम्स आउट टू बी, क्या आ रही है, 4। और नाउ गेट बैक टू machine 4, the last one, fourth machine. अब 4 integer, first integer 4 को देखें, पहली लाइन में there is no integer 4, first integer। दूसरी लाइन में देखें तो this is 4-2, और तीसरी में देखें तो 4-3। So we have 4-2, we have 4-3, there are no 4-1s, so this column is all empty, zeros। 4-2 हमारे पास है, 4-3 भी हमारे पास है। अब यहां पे आप देखें तो the release times are similar and the due dates are different। तो इसका मकसद है कि the decision has to be carried out on the basis of due date, और उसकी वजह से 2-3 की सीक्वेंस बनती है, and the Lmax value यहाँ पे हमारे पास आ रही है 0, maximum lateness is 0। So all 4 machines have been tested, और जब हम all 4 machines के Lmaxes को एक ही जगह रखते हैं तो the values are 5, 5, 4 and 0। So the maximum value of Lmax is for machine 1 and at the same time for machine 2। So there is a tie between the 2 machines। So we just randomly pick machine 1, हमने pick किया, और machine 1 is to be moved into the set of what? Set of bottleneck machines, MO, याद है नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमने M2 को M1 को आइडेंटिफाई किया एज द बॉटलनेक मशीन। अब जब आइट्रेशन 2 हम स्टार्ट करेंगे तो MO में हमने M1 को भेज दिया। आइट्रेशन 2 के अंदर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने जो नेटवर्क है उसको अपडेट करना है। अब नेटवर्क को हम कैसे अपडेट करें? हाँ जी, नेटवर्क को हमने ऐसे अपडेट करना है कि अब जो मशीन हमने बॉटलनेक के अंदर डाल ली उस मशीन के आर्क्स हमने डिफाइन करने। अब आर्क्स हमने कैसे डिफाइन करने? उस मशीन के ऊपर सीक्वेंस क्या बन रही थी? We have considered machine 1 as the bottleneck machine। काइंडली थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग तो मुझे ये पता चलेगा कि we are listening to each other। अदरवाइज मुझे मशीन 1 के ऊपर 1 2 3 सीक्वेंस था, 1 2 3 सीक्वेंस है। तो इसका मतलब है 1 1 1 2 और 1 3। पहली जॉब 1, फिर जॉब 2, फिर जॉब 3। तो आप देखें तो आर्क हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 1 टू 1 2 एंड फ्रॉम 1 2 टू 1 3। अब ये these 2 arcs were previously missing थे या नहीं थे? यस सर, मिसिंग। They were not। हाँ जी, और अब हमने इनको इंक्लूड किया just because we have considered, या we have determined rather, we did not consider, we have determined that machine 1 जो है that is the bottleneck machine, और उसके आर्क्स हम इस नेटवर्क के अंदर प्लेस करें। अब जब नए आर्क्स हम प्लेस करेंगे तो पूरी ये जो वैल्यूज हैं ये सेम तो नहीं रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। हाँ जी, चेंज हो जाएंगे सर, चेंज होंगी, और ये चेंज्ड वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी। जैसे इनिशियली आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू 0 यहां भी, लेकिन यहां अब 0 वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है, क्यों 0 नहीं है? अब ये देखें यहां पे भी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। उसकी रीजन क्या है? देखें 0 + 10 is 10, 0 + 10
ये 10 है, लेकिन हम इस 10 को इनिशियली लिखते नहीं है, पहले हम ये देखते हैं कि यहां से क्या वैल्यू आ रही है, बिकॉज देयर आर 2 एरोज कमिंग इन, 2 एरोज कन्वर्ज हो रहे हैं, तो दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। अब 0 + 8 इज 8, यहां से 10 आ रहा है, यहां से 8, तो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं हम 10, राइट। इसी तरह इस नोड को देखें 1 3 को, इस साइड से क्या आ रहा है 10 + 3 13, और इस साइड से क्या आ रहा है 0 -4, इस साइड से, जी सर, इस साइड से क्या आ रहा है, इस साइड से आपके पास आ रहा है 0, ठीक है। तो इसीलिए 13 इज लार्जेस्ट, तो यहां पे 13 रिकॉर्डेड। अब 13 + 4 17, 17 + 7 24, एंड 24 + 3 27। इसी तरह आप इस रो को भी या इस आर्क को भी कंप्लीट कर दें। 0 + 10 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, लेकिन 22 इज लेस देन 27, इसलिए 22 को हम कंसिडर नहीं कर रहे। दूसरे को देखें, यहाँ पे 10 है, अब 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 6 24, अब दिस इज ऑल्सो लेस देन 27, तो लार्जेस्ट पाथ आपका 27 दे रहा है। और लार्जेस्ट पाथ कहां से जा रहा है, ये लार्जेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट रादर, ठीक है, ये है ना लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट पाथ। सो इसका टोटल जो है वो 27 बनता है। अब अगर आप ये देखें, अब 27 क्या था प्रीवियसली, हमने नेटवर्क फाइनल, दैट वाज द वैल्यू ऑफ सी मैक्स, लेकिन ए सी मैक्स हम दूसरे तरीके से भी, विच इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी मैक्स, इसको हम प्रीवियस सी मैक्स विद द एल मैक्स ऑफ द बॉटलनेक मशीन, वो क्या था, दैट वाज 5, द प्रीवियस सी मैक्स वाज 22, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, हाँ जी 27। तो हमारे पास सी मैक्स फ्रॉम द नेटवर्क भी 27 आ रहा है, और अगर हम उसमें एल मैक्स ऐड कर दें प्रीवियस सी मैक्स में, तो तब भी हमारे पास वैल्यू 27। तो आइटरेशन 2 के अंदर पहला स्टेप ये था टू अपडेट द नेटवर्क, कैलकुलेट द सी मैक्स, और जो रिमेनिंग मशीन्स हैं, अब रिमेनिंग मशीन्स एक तो चली गई सेट ऑफ बॉटलनेक में, रिमेनिंग मशीन्स क्या हैं, M2, M3 एंड M4। अब इनको हम अगेन यूजिंग द सेम अप्रोच वी विल कंसिडर 1 RJ L max। इज इट क्लियर या नहीं, यहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। इज इट ओके? यस सर। जी सर, ठीक है। Okay, now let's move further. अब हमारे पास machine 1 is already in the set of bottleneck machines, so we'll have to start from machine 2. ठीक है, अब machine 2 again for job 1, for job 2 and for job 3. So you will have to find out कि 2 1 है हमारे पास, yes है, ये वाला है, this is 2 2 and this is 2 3. अब वहां से आप इसके प्रोसेसिंग टाइम्स भी देख लें। 2 1 का प्रोसेसिंग टाइम 8 है, इट्स हेयर। 2 2 का प्रोसेसिंग टाइम अगेन इट्स 8, दैट इज रिकॉर्डेड। 2 3 प्रोसेसिंग टाइम इज 7। सिमिलरली उसके रिलीज टाइम्स और उसकी ड्यू डेट्स, आई वुड नॉट बी गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, वो अब ऑलरेडी हमें पता है कि कहाँ पे रिलीज टाइम्स हैं और कहाँ पे ड्यू डेट्स हैं, राइट जी। और अब आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो किस पे हम डिसाइड करेंगे, वो भी अब आपको पता है। आप रिलीज टाइम पे भी कर सकते हैं और आप ड्यू डेट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों को इंटेलिजेंटली कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहां पे इसने 2 1 3 लिया हुआ, बिकॉज इट इज बेसिंग इट ऑन दोनों। अगर आप रिलीज टाइम लेते हैं तो तब भी 0 10 और 17, तो 2 1 3 ही बन रहा है।
इसी तरह अगर आप ड्यू डेट भी लेते हैं तो अगेन 213, 10, 23 and 24. So the job has been made easy. You just have to go with 213 and the Lmax value that comes out to be is 1. अब आप मशीन 3 को देख लें. मशीन 3, the first integer 3 कौन सा है जी? 3-1, 3-2 and we don't have any 3-3. So 3-1 and 3-2. Release times are similar and so are due dates. So हम random ले सकते हैं, 1, 2 ही ले लेते हैं. और again the Lmax value is coming out to be 1. Now machine 4, 4-1, 4-2, 4-3 वो देख लें. We don't have 4-1. We have 4-2 and we have 4-3. So those values of the nodes, their respective parameter values. अब यहाँ पे आप देखें तो release time and due dates both are giving you the same information. So 2-3 is supposed to be the sequence and the Lmax coming out to be is 0 for machine 4. So 2-3-4, 2-3-4. The Lmaxes are 1, 1 and 0. Again there is a tie. तो हम randomly M2 को pick कर लेते हैं. और M2 is, अब M2 के ऊपर जो सीक्वेंस बन रही थी वो 213 थी. याद है ना आपको या नहीं? This is 213 for M2. So 213 का मतलब है कि स्टार्टिंग नोड आपका ये होगा. This is 2, this is 1 and this is 3. तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है इस मशीन के ऊपर वो आप ऐसे जा रहे हैं. राइट जी. अब जब ये दो आर्क्स आपने ऐड किए तो अगेन ऑल द वैल्यूज हैव टू बी अपडेटेड. इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए? ये आर्क्स की वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी या नहीं? हेलो. ये सर हो जाएंगे. जी सर हो जाएंगे सर. हाँ, इसमें अब आपने सिर्फ उसी तरह दो, जैसे ये दो नोड्स आ रहे हैं तो दो नोड्स, एक में से वैल्यू 10 आ रही है, दूसरे से भी 10 आ रही है, तो आपके पास ये वैल्यू 10 आएगी. इसी तरह यहां पे आप देखें तो 0 + 10 और 0 + 8 8. तो विच इज द लार्जेस्ट? दैट इज 10. इसी तरह 10 + 3 13. यहां से 0, so the value is 13. 13 + 4 ये 17 आ रहा है, जबकि यहां से 10 + 8 18 आ रहा है. तो विच वैल्यू इज सपोज टू बी रिकॉर्डेड? आपके पास 18 रिकॉर्ड होनी चाहिए. ठीक है जी. यहां पे आप 18 वैल्यू रिकॉर्ड करें. इसी तरह सो फॉर. तो आपके पास अब Cmax की वैल्यू क्या बन रही है? 28. और अगर आपके पास प्रीवियस Cmax था 27, आप उसके अंदर अब जो Lmax मशीन 2 का ऐड करें which is 1, so the value you are getting is again 28. ठीक है. तो अब आपका जो मेक स्पैन की वैल्यू दो मशीन्स को बॉटलनेक में या बॉटलनेक सेट के अंदर शिफ्ट करने के बाद Cmax की वैल्यू जो बन रही है दैट इज 28. नाउ जब आपने दो मशीन्स मूव कर ली तो रिमेनिंग आपके पास अब दो ही मशीन्स पड़ी हैं, M3 एंड M4. अपडेटेड आर्क के साथ आप अगेन अब M3 को लें तो M3 के अंदर 3-1 और 3-2 ही है. 3-1 3-2. The Lmax is 0. अब मैं इसकी फर्दर डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा. Lmax is 0. सिमिलरली मशीन 4 के अंदर अगर आप आर्क में देखें तो 4-1, 4-2 and 4-3. There is no 4-1. तो 4-2 and 4-3. These are the respective values and again the Lmax is 0. अब आपके पास दोनों का Lmax 0 है तो which is the bottleneck machine?
मशीन 1 कोई भी नहीं। Lmax 0 है, जब Lmax 0 है तो bottleneck है ही नहीं, इसका मतलब है both of these machines are finishing their tasks on time. समझ में आई बात या नहीं? तो अब हर मशीन का जी कोई क्वेश्चन? अब हर मशीन का हमें सीक्वेंस मिल गया। M1 का जो सीक्वेंस था ऑप्टिमल सीक्वेंस वो 1 2 3 था। M2 का सीक्वेंस था 2 1 3। M3 पे सीक्वेंस अभी हमने फाइंड आउट किया 1 2, आप देख लें। M3 का सीक्वेंस जो है वो 1 2 बन रहा है एज पर द रिलीज डेट एंड इसी तरह M4 का सीक्वेंस 2 3 बन रहा है। सो 1 2 एंड 2 3। और जब आप इनको गैंट चार्ट पे प्लेस करते हैं so your make span comes out to be 28 and this is how your solution is supposed to look like, जैसे यहाँ पे गैंट चार्ट पर रिप्रेजेंट हो।